हे भृगु संहिता के रचयिता, हे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ भृगु ऋषि, कृपया मुझे दर्शन दे। प्रकट हो पिताश्री, प्रकट हो। प्रणाम पिताश्री। पुत्र शुक्राचार्य, क्या बात है? किस लिए स्मरण किया है मेरा? पिताश्री, गंगा के कारण असुर आपके पुत्र का विश्वास करने लगे हैं। भृगु संहिता से भी मुझे गंगा के अंत का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है। अपने पुत्र का मार्गदर्शन कीजिए पिताश्री, बताइए मुझे गंगा का अंत किस प्रकार होगा। देवी गंगा संपूर्ण ब्रह्मांड की पवित्रता है और पवित्रता को संसार में कोई भी नष्ट नहीं कर सकता पुत्र। किंतु पिताश्री, आपने तो कहा था कि सत्य जानने का सबको अधिकार है। मैं उसी अधिकार से पूछ रहा हूं। कृपया करके बताइए गंगा के अंत का सत्य क्या है। पुत्र, गंगा का जीवन एक यात्रा है और यात्रा का अंत केवल उसके आरंभ में ही छुपा होता है। और अभी मैं तुमसे इससे अधिक कुछ और नहीं कह सकता। कल्याण। गंगा के यात्रा का आरंभ। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया पिताश्री। हमारा मन कहता है कि हमें अग्निश्वर महादेव की भक्ति के साथ साथ अपना कर्म भी करना चाहिए, किंतु हम क्या कर्म करें? अति स्वादिष्ट। अच्छा, ये कौन सा कर्म? नंदेश्वर, हम यहाँ अपने मस्तिष्क पर इतना बल डाल रहे हैं, इतने गंभीर समस्या पर विचार कर रहे हैं, और तुम यहाँ पे अपनी पेट पूजा में लीन हो। गंगा, मैं केवल पेट पूजा नहीं कर रहा, मैं तो मेरी शक्ति बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम मुझे जो भी आके दो मैं उसे पूरा करूँ। अच्छा, तो हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, बताओ हम क्या कर्म करें? गंगा, ये बार बार के संकट को समाप्त करने का अब एक ही मार्ग शेष है, अंधकासुर का। अच्छा नंदेश्वर, तुम एक कार्य करो, इस सोचने का कार्य ना तुम रहने दो, तुम इस लड्डू का आनंद लो। तुम्हें इतना भी नहीं पता, अंधकासुर का अंत करना सरल नहीं है। हम कैसे करेंगे अंधकासुर का अंत? अंधकासुर तो हमारे सम्मुख में नहीं आता, लगता है उसे ना हमसे कोई भय है। किंतु एक बार किसी भी प्रकार हम उस तक पहुंच जाए ना तो गंगा, यदि तुम स्वर्ग लोक गई तो अंधकासुर भी इसी लड्डू के समान समाप्त। नंदेश्वर, स्वर्ग जाना तुम्हारी लड्डू खाने जितना सरल नहीं है। परंतु गंगा, तुम्हारे लिए है। तुमने आत्माओं को स्वर्ग लोक पहुंचाने के लिए हर की पौड़ी का निर्माण किया। हाँ, सत्य। चलो, तुम्हारी पेट पूजा किसी काम तो आई। अर्थात अब तो हम अंधकासुर से मिलकर ही रहेंगे। गुरुदेव, कौन सी मिट्टी के बने हैं आप? लज्जा नहीं आती आपको? इतना अपमानित होने के पश्चात भी एक और योजना लेकर चले आए। अंधकासुर मेरे मान अपमान से कहीं अधिक आवश्यक है गंगा का अंत, और इसके लिए तुम्हें गंगा के आरंभ का पता लगाना ही होगा। गुरुदेव, मैं गंगा को उसके जन्म के पूर्व से जानता हूं। अब कौन से आरंभ का पता लगाना होगा मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मेरे ही अंत की योजना बनाकर आए हो? किसी ने सत्य ही कहा है अंधकासुर,
जब भुजाओं का बल मस्तिष्क में चढ़ जाता है तो वो अंधा ही हो जाता है। गुरुदेव, प्रेम से समझा रहा हूं। स्वर्ग के सुख का मोह त्याग दीजिए और जाइए और जाकर पाताल लोक में साधना कीजिए, अन्यथा। अंधकासुर, क्रोध में तुम्हें ज्ञाति नहीं कि तुम क्या खो रहे हो, किंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें केवल एक ही आशीर्वाद दूंगा, कल्याण हो। गुरुदेव, आपने सदैव मुझे मेरी शक्तियों से कम और मेरी सीमाओं से अधिक परिचय करवाया है, किंतु अब गंगा का परिचय होगा, केवल और केवल अंधकासुर की शक्तियों से। हे हर की पौड़ी, इस संसार की रक्षा और अंधकासुर के मन के अंधकार को दूर करने का केवल यही एक मार्ग है। हमें अंधकासुर से बात करनी होगी, इसलिए कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें देवलोक तक जाने का मार्ग दिखाए। हे संसार का उद्धार करने वाली हर की पौड़ी, प्रकट हो। हे कष्टों का निवारण करने वाली हर की पौड़ी, प्रकट हो। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रभु, देवी गंगा आज देवलोक जा रही हैं, अधर्मी अंधकासुर के सम्मुख। तो क्या अंधकासुर के अंत का समय आ गया है प्रभु? देवी गंगा तो कल्याण की देवी है। उनका प्रथम उद्देश्य जीवों के दुर्गुणों को समाप्त कर उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना होता है। अब देखना ये है, यह अंधकासुर अपने बुराइयों का त्याग करता है या अपने जीवन का। हे देवी गंगा, देवलोक में आपके चरण पड़ते ही हमारा देवलोक भी धन्य हो जाएगा। हमारा प्रणाम स्वीकार करें देवी। संसार में वास करने वाली समस्त आसुरी शक्तियों, मुझे धारण करो। असुर राज अंधकासुर को अपनी समस्त शक्तियां प्रदान करो। गंगा, तुम्हारा आरंभ चाहे जैसे भी हुआ हो, किंतु तुम्हारा अंत अंधकासुर के द्वारा ही होगा, और वो भी आज। कितना लौकिक है ये स्वर्ग लोक। अब तो हमें देवों के इस स्वर्ग लोक को अंधकासुर से मुक्त कराना ही होगा।
गंगा, मैं तुम्हारा अंत करने आ रहा हूँ। किंतु हम तो यही हैं। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसका स्वर है? पूर्णाक्ष! Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.